नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद्रा, वाइस चांसलर HNB मेडिकल यूनिवर्सिटी देहरादून से बोल रहा हूँ। आजकल आप सभी लोगों को विदित है कि कोरोना और कोविड-19 के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, इसके उपचार और इसके रोकथाम के लिए। मैं सोचा कि कुछ चीज़ें मैं भी अपनी तरफ से इसमें ऐड ऑन करूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार पुनः, कोविड-19 बीमारी का नाम है और कोरोना वायरस का नाम है। वायरस बहुत छोटे विषाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें इनके बचाव में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ट्रीटमेंट वायरस का कोई भी नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, सरकार द्वारा इसके बचाव पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बचाव के बारे में मैं आपको एक बहुत इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। इस चित्र के माध्यम से जो मैंने बनाया है, शायद जनता इसको देख करके और अधिक समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भी कोई संक्रमण रोग फैलता है तो उस रोग के फैलने में 3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको मैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड या ट्रायंगल के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 3 शीट्स हैं एक ट्रायंगल के, त्रिकोण के। एक सिरे पे एजेंट है, दूसरे पे होस्ट है, तीसरा एनवायरनमेंट। एजेंट हमारे पास वर्तमान में कोरोना है और होस्ट में ह्यूमन बीइंग हम खुद हैं। एनवायरनमेंट जहाँ पर हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से ये फैलता है और सरकार द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा जिन बचाव के 4 चीज़ों पर जोर दिया गया है, जिनमें कि मास्क, PPE, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। इससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये होस्ट जो है, होस्ट में ये हमारा कोरोना एजेंट है। जब ये ट्रेवल करेगा, ये एनवायरनमेंट के माध्यम से, जो कि ड्रॉपलेट या किसी भी तरह से स्नीज या थूक के माध्यम से एक संक्रमित व्यक्ति से जो है एक नॉर्मल व्यक्ति पर आएगा, पहुँचेगा। और इसमें सिम्टम पैदा हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी वो रिजर्वायर का काम करता है होस्ट, और अगर ये व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से संपर्क में आता है तो ये विषाणु इससे दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। अब इन तीनों को समाप्त करने के लिए इसमें जो बचाव का हमारा माध्यम है, जो 4 चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, हमें इन 3 कड़ियों में से किसी एक कड़ी को या हम 2 को या 3 को अगर हम ब्रेक डाउन कर दें तो ये बचाव का सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब देखिए हम कैसे बचाव कर रहे हैं। ये जो 4 चीज़ों पर सरकार या विशेषज्ञ जोर दे रही है, इसका जो अभिप्राय है या प्रिंसिपल है, क्या वो बताना चाहूँगा आपको। एजेंट को समाप्त करने के लिए हम कहते हैं कि सैनिटाइजेशन कीजिए, हैंड सैनिटाइजेशन कीजिए, कपड़ों का कीजिए, रूम का कीजिए, दुकान का कीजिए, गाड़ी का कीजिए, स्प्रे के माध्यम से कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे या तो विषाणु मर जाएंगे या कम हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर कोई किसी तरह से स्नीज अगर कहीं, अब दूसरा माध्यम है आपका स्नीज के थ्रू। इसमें ये डिस्टेंस हमने बताया है कि 1 मीटर से ज़्यादा आप रहिए एक दूसरे से दूर। इसी को हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। इस समय देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, बाज़ार में भी जाते हैं, अगर जाएंगे तो हम भूल भी जाते हैं आपस में मिलने में। तो बेहतर, सबसे अच्छा तरीका जिसको कि सरकार ने माध्यम बनाया है, इसी को हम लॉकडाउन कहते हैं। लॉकडाउन का मतलब घर में आपको बंद करना नहीं है, बिल्कुल। लॉकडाउन का मतलब यह है कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं है तो आपस में आपका संपर्क नहीं होगा, तो ये वायरस किसी भी तरीके से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा। तीसरा, जो हम मास्क पहनते हैं, देखिए मास्क का उपयोग यही है कि अगर कोई संक्रामक व्यक्ति पहले अगर वो छींक मार रहा है या कुछ उसके मुंह से थूक निकल रहा है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। उसके साथ साथ एक नॉर्मल पर्सन अगर खुदा न खास्ता किसी कारण से अगर करीब से गुजर रहा है या थोड़ा सा नज़दीक पर भी है, एंड वातावरण में अगर ये विषाणु थूक के माध्यम से ट्रेवल कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश चाहे नाक से या मुंह से नहीं करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि शायद इस त्रिकोण के माध्यम से ये सब सारी चीज़ें, क्यों हम मास्क, PPE क्यों लगाते हैं, सैनिटाइजेशन हम क्यों करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम क्यों कर रहे हैं, लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, ये 4 चीज़ इस समय केवल बचाव के बहुत सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और मैं आपको पुनः भी बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन के अलावा, बचाव के अलावा इस समय हमारे पास कोई चारा नहीं है।
और मैं जनता से ये गुजारिश करना चाहूँगा, और जनता हमें सहयोग भी काफ़ी दे रही है, सरकार द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी तरह से अगर हम बचाव की अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो अवश्य एक दिन कोरोना या कोविड-19 हमारे देश से, हमारे प्रांत से, हमारे शहर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।